तो झक्कास, झक्कास क्या होता है? झक्कास होता है बाहरी खूबसूरती, जो हम दिखते हैं बाहर से। कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग फिल्मी भाषा में बात कर रहे हैं, क्या झक्कास लग रहे हो। यस बोलते हैं यस क्या झक्कास लग रहे हो। अगर वो बहुत अच्छा सूट वूट में है, बड़ा स्मार्ट तरीके से पेश आ रहा है, औसत जब स्थिति आता है उसको झकास बोला जाता है। जिसको लोग देखते हैं वो झकास होता है। तो बिंदास क्या है? बिंदास जिसको हम देख पाते हैं, मतलब झकास बाहरी खूबसूरती है और बिंदास भीतरी खूबसूरती। वाह, अगर आप अपने आप पे इसको ला पाए तो इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं कर पाए। कि ये दो चीज आ जाएगा तो मेरे पास से वो शंका होता है, भ्रम होता है, डर होता है, वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ तो सबसे बड़ा चीज हो रहा था, ये एक पाठशाला है। और पाठशाला क्या होता है? जहाँ हम लोग सीखते हैं। मैं भी अभी कुछ समय पहले वहां बैठा था, सीख रहा था। और सीखा किससे जा सकता है? मुकेश कोठारी बोलते हैं कि अगर आप सीखना चाहें तो नाली में पड़े हुए शराबी से भी सीख सकते हैं। अगर सीखना नहीं चाहे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी नहीं सीख सकते। इसलिए हम देखते हैं कि हम अपने आप को ही रोक के रखे हैं। क्यों? हम झक्कास होना नहीं चाहते हैं, बिंदास होना नहीं। तो आप लोग आज की बात में तैयार हैं कि हम झक्कास और बिंदास हो जाएं? यस सर। जो भी परिस्थिति हो, हम लोग सामाजिक प्राणी, हमारे साथ में वो सामाजिक माहौल आएगा, घर में, परिवार में, समाज में, पर पड़ोसी में, ये आना ही आना है। और हमको हर परिस्थिति से पार जाना है। और पार जाने का एक ही तरीका है, सीखना। और सीखना कहाँ होता है? पाठशाला में। और यहाँ आने के लिए क्या हमको झक्कास होके आना पड़ेगा? नहीं, बिंदास होके आना पड़ेगा। वाह, क्या बात। हम जैसा जिस परिस्थिति में है, अगर हम इसके इस छत के नीचे आ जाते हैं तो मेरे पास भी एक परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा। और ये परिवर्तन क्या करता है? हम लोग को धीरे 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 नीचे से ऊपर ले जाता है। एक बार में कोई कुछ नहीं होता है, कभी भी कुछ नहीं होता एक बार में, सब धीरे धीरे होता है। जब हम यहाँ आएंगे तो मेरे पास में एक विश्वास जागेगा। और ये विश्वास पे हम टिके रहेंगे तो आत्मविश्वास आएगा। और जिस दिन हम पे आत्मविश्वास आएगा ना, तो लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इन सब बातों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा भी बोला गया है कि अगर लोगों की बातों पे वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इन सब बातों से बिल्कुल फ्री हो जाइए। एक काम कीजिए, बिंदास वाली, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, इसका पता। और जब भी आपके साथ में ऐसा होगा, आप जीरो से हीरो की ओर बढ़ेंगे। सब कोई चाहते हैं? अब आपको लगेगा कि मैं इतना बोल पा रहा हूँ, कैसे? हम तो कह रहे थे कि पहली बार जब यहाँ जब से मैं आया हूँ, यहाँ आके जो भी बोल रहे थे, हमसे कम से कम अगर करें तो 10 गुना ज़्यादा बेटर। हमसे 10 गुना ज़्यादा बेटर। क्यों? जब पहली बार मेरा नेचर ऐसा था, क्यों तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर 20-25 संख्या में हैं, तो मेरे साथ तो एक भी सामने हो गया, अगर एक भी यहाँ बैठा रहे और कुछ बोलना हो तो भैया वो सुनने वाला बैठा रहे, हम तो उसके पीछे बैठा ही रहता। अगर बोल दे तो भगवान से प्रार्थना होता था कि मेरा नाम नहीं पुकारा जाए। लेकिन अपलाइन होते हैं, जो आप लोग जो को भी यहाँ पर बुलाएगा, यहाँ आए, आपका हीरो बनने का सफर यहीं से शुरुआत होता है। झटका एक बार ही लगता है,
झटका एक बार ही लगता है, लेकिन एक झटका में, आज देखिए विज्ञान हमारे सामने है। जब कोई भी वो क्या बोला जाता है, अंतरिक्ष यान एक बार झटका खाता है। कब? जब वो अंतरिक्ष वाला वो जो सीमा रेखा होता है वहाँ से इस पार से उस पार जाता तो एक झटका लगता है। इसलिए बोला जाता है वहाँ पर एक बहुत शक्तिशाली इंजन लगाया जाता है जो वो झटका पार, और वो झटका से पार होकर जब वो अंतरिक्ष में पहुँच जाता है तब क्या होता है, पूरे मानव जाति के लिए वहाँ पर उसको बोला जाए एक सुविधा का उसका होता है। कई चीज वहां से हमको मिलता है जो मेरे काम को आसान करता है, होता है कि नहीं? आज मोबाइल चल रहा है ड्यू टू अंतरिक्ष, टीवी चल रहा है ड्यू टू अंतरिक्ष, फोन पे बात कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, क्यों? और यहाँ बोलता है कि जब यहाँ पर आ करके हम जब मेरे पास में विश्वास से आत्मविश्वास, जिस सीढ़ी को आप लोग ने स्टार्ट आज कर दिया, इसको रोकना नहीं। आज के बाद में यही दुआ करना है कि सामने जो बोल रहा है उनसे पहले मुझको यहाँ बुलाए, मैं पहले। अगर ऐसा होता है तो देखिए आपके पास में क्या होता है। जिस दिन आप विश्वास से पूर्ण हो जाते हैं आपको गति मिलता है, और गति आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा आपको खुद आज के डेट में पता है। तो आप लोग तैयार हैं? यस। सर आज बार बार बोल रहे थे कि बस इसमें लगे रहना, आ गए हैं तो छोड़ना नहीं है। जब हम इस सिस्टम में आए थे तो उस समय जो ज्वाइनिंग का सिस्टम था वो किट से स्टार्ट होता था। किट में 3 पैंट 3 शर्ट होता था। कौन कौन इससे ज्वाइन किए हैं जरा? और उस किट में इतना ताकत था, सर बोलते थे उस किट में इतना ताकत था, किट KIT, किट लेके टिक, TIK, टिक, किट लेके टिक, जो टिक गया आज देखो। बस यहाँ पर हमको क्या करना है, सिस्टम के साथ में चलना है, सिस्टम में बने रहना। और सिस्टम क्या बोलता है, गौर कीजिएगा। सिस्टम बोलता है आगे देखो और आगे चलो, आगे देखो और आगे चलो। सिस्टम ये कभी नहीं बोलता है कि पीछे देखो और आगे चलो। आज आपके पास में जो भी आपकी इस सिस्टम से जो भी कमाए, जितना भी कमाई है, जो मिला जो नहीं मिला वो बात पुरानी है, वहां नहीं देखना। हमको आगे क्या होने वाला है इस चीज को देखना, आगे क्या होने वाला है इस चीज को देखना है। और आगे होने वाला क्या है इसको किसको मालूम है? कुछ बता पाएंगे सर? आगे क्या होने वाला है, RCM में क्या होने वाला है जो आज तक आप सोचे भी नहीं। ये सिस्टम ऐसा है, RCM PC छापला के लिए एक बार दिल से एक बार ताली। जो देखे एक सपना को देखे, और सपना का बात करें तभी करंट का बात आता है कि रतन टाटा जी हम लोग के बीच में नहीं है। आज उनका नाम टाटा ग्रुप का नाम आता है, जिसमें रतन टाटा का टाटा ग्रुप में बहुत बड़ा योगदान है। और विश्व लेवल पे एक सर्वे हुआ था, और वो 100 साल से ज्यादा का सर्वे था कि ऐसा कौन सा कंपनी है जो दान देने में सबसे आगे है। और हम लोग गर्व से कि हम भारतीय हैं, और ये सुख देने का काम जिसने किया है वो है टाटा। वाह। दुनिया का सबसे बड़ा दान के नाम पर अगर किसी कंपनी का नाम आता है तो टाटा का आता है। इससे ज्यादा आज तक किसी ने दान नहीं दिया है। आज टाटा चाहते तो बहुत कुछ लेवल के ऊपर उनका नाम होता, टॉप 10 में नाम रहता, लेकिन है क्या? नहीं है।
लेकिन जब देने के बाद करे तो नंबर 1 है। लोगों को दिया, जिसने लोगों को दिया है उनका नाम हमेशा अमर होगा, हमेशा। टाटा कैसा सोचते थे? एक बार की बात है, वो जा रहे थे, बरसात का दिन था, जा रहे थे कहीं, रास्ते में देखा एक पेड़ के नीचे एक फैमिली, मियाँ बीवी बाल बच्चा पेड़ के नीचे भीग रहे थे। क्यों भीग रहे थे? उसके पास में मोटरसाइकिल या स्कूटर था। स्कूटर होने की वजह से वो भीग रहे थे। स्कूटर में 4 लोग, मिडिल क्लास में क्या होता है 4, 5वां भी आ जाए तो कोई बात नहीं, चले होता है ना। उसे फैमिली था, वो पेड़ के नीचे भीग रहे थे। टाटा की कार वहाँ से गुजर रही थी और वहाँ सोचे कि रुक जाए, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, उनके पास में सीट नहीं। लेकिन एक समय उसका सपना जागा, एक ऐसा सपना जागा जो मानव को, मानव जाति का भला देगा। क्या जागा? कि हम, वो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास के पास में 4 चक्का खरीदने का था, अगर 2 चक्का का तो छोड़ दीजिए, वो भी तेल पेट्रोल वाला छोड़ दीजिए, साइकिल खरीदने का भी नहीं होता। लेकिन उस समय सपना देखे कि मैं इंडिया के अंदर एक ऐसा कार बनाऊंगा जिसको मिडिल क्लास ले सके। और वहाँ से उसकी कहानी स्टार्ट होती है। 5000 इंजीनियर की टीम को लेकर के वो इस मिशन पे लग जाते हैं। लगभग 5-6 साल लगा 5000 इंजीनियर के साथ में, और वो एक नैनो कार को तैयार किया। नैनो कार को जब सारा फाइनल आ गया, उसके बाद उनसे पूछा गया, लोगों से, अपने टीम से पूछे, इसका लागत को और कम किया जा सकता है? सन्नाटा। अब क्या किया जा सकता है? ये तो इतना करते करते आया, लकटकिया वाला बात हो रहा है। लेकिन नहीं, कुछ आप लोग ऐसा कीजिए कि इससे भी और सस्ता हो जाए। उस समय वो टीम एक काम की थी जो आज तक दुनिया की किसी भी कंपनी ने नहीं किया। क्या किया? जितने भी 4 व्हीलर गाड़ी होते हैं उसमें चक्का में 4-4 नट बोल्ट होते हैं। नैनो में आज भी जाके देखिएगा, उसमें 3-3 मैंने 4 नट बोल्ट वो कम कर दिया, लागत को कम कर दिया। इतना सोचते थे। और आज के बाद हम लोग को भी अगर सपना लेना है ना, उनके लिए लीजिए, लोगों के लिए लीजिए, आपका सपना अपने आप पूरा हो जाए। तैयार हैं आप लोग? यस। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। पहली बार हमसे मुलाकात किनके किनके हो रही, जरा हाथ में। पहली बार काफी लोग। एक बार सबका दिल से अभिनंदन। हमको भी शुरुआत में बोलना नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन ये सिस्टम है, जो कुछ हूँ अपनी वजह से नहीं, आप लोगों की वजह से। आप हैं तब मैं यहाँ हूँ। नाम विमल रोशन तिर्की। अपना पैतृक गांव जो होता है वो रांची है। रांची से 15 किलोमीटर आगे। जन्म तरफ धनबाद में हुआ और वो तब से वहीं के वहीं थे। पढ़ाई लिखाई धनबाद में हुई। 1987 में मैट्रिक पास किया, 89 में इंटर पास किया। उसके बाद में कॉलेज में नाम लिखाया। कॉलेज में जिस दिन नाम लिखाया, मतलब ग्रेजुएशन के लिए, उसी दिन मेरा कॉलेज का अंतिम दिन। क्यों? मेरी नौकरी लग गई। लेकिन कहाँ? जहाँ आज मैं हूँ वहाँ। सबसे पहले गोमो कौन कौन जानते हैं? गोमो नाम सुने? गोमो में अप्रेंटिसशिप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। 9 महीना तक वहाँ रहा। 290 रुपया स्टाइपेंड के नाम पर मिलता था। 3 साल करना था, लेकिन मैं 9 महीना ही रहा। 9 महीना धनबाद से गोमो आता था। आप लोग कोई गया के हैं तो उनको मालूम होगा, एक बरेली पैसेंजर होती है जो आसनसोल से वाराणसी जाती है। सुबह 8 बजे आना, शाम को रांची से बटवान एक पैसेंजर होती थी, उसे धनबाद जाना।
ये 9 महीने का दिनचर्या था और उस समय सिर्फ धनबाद से गोमो से धनबाद 45 मिनट का समय मिलता था। उस 45 मिनट में 5 रुपया का प्रतियोगिता दर्पण उस समय मिलता था। बस उसी को पढ़ना, उसी को रटना, चाहे जो करना वही करना। इसके सिवा घर में जाके कभी पढ़ाई नहीं करते। घर पहुँचे तो फिर यारों दोस्तों के बीच में जो भी करना है, मौज करना, घूमना फिरना, सही करते। लेकिन 9 महीना करते 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 पीसी का फॉर्म आया, भरे और उसमें पास हो गए। 2090 से चेकिंग ब्रांच में, रेलवे का चेकिंग ब्रांच, पीसी पोस्टिंग हुई। पहला पोस्टिंग फ्यूल था, करीब 5.5 साल वहाँ रहा, ट्रांसफर लेके धनबाद, और 96 से लेके 2020 तक धनबाद में रहा। सेंट्रल वालों को पसंद नहीं आया तो एक जगह टिका रहे, और मेरा आरटीएम में बोलता है कि आप लोगों को एक जगह टिका नहीं रहना, दौड़ लगाना है, घर के अंदर नहीं रहना है, दौड़ लगाना। कोरोना काल के जस्ट पहले धनबाद से ट्रांसफर हुआ और अभी तक धनबाद में। तो चलते चलते अगर हम चलते रहेंगे तो लोग मिलेंगे, सत्या। चलते रहेंगे तो लोग मिलेंगे। उदाहरण देता हूं, मैंने ज्वाइनिंग के बाद में कभी भी रुका नहीं। स्पीड कम बेसी हुआ लेकिन रुका नहीं, चलता ही रहा। कोई साथ दे या ना दे, कोई समय दे या ना दे, कोई सीखे या ना सीखे, लेकिन खुद का काम है। ये सारा काम मैं खुद करूंगा और इसकी जिम्मेदारी किसी और को नहीं। आप भी अपनी जिम्मेदारी किसी को ना दें, खुद ले। और जिम्मेदारी के बारे में बोला गया है कि जिम्मेदारी दिया नहीं, लिया जाता। आप लीजिए, जिस परिस्थिति में है, जैसे भी है, लीजिए और शुरू हो जाए। अब यहाँ शुरू क्या होना है? शुरू तो मेरे बुजुर्ग पहली दूसरी पीढ़ी पीछे वाले ही करके रख दिए हैं। आज कोई साबुन के अलावा किसी और चीज से नहाने को बोलता है क्या? नहीं ना, साबुन है। मेरे दादाजी भी साबुन से नहाते थे, पिताजी भी साबुन से नहाते थे, हम भी साबुन से नहा रहे हैं। मेरे बच्चे भी साबुन से नहा रहे हैं, उनके बच्चे साबुन से ही नहा रहे हैं। तो काम हमको तो कोई पुराना करना नहीं है, लेकिन सत्य ये है, अगर हम आरसीएम के साथ में हैं, आरसीएम के साथ में हैं, तो हमको ये जो बोलता है वही काम करना है। आरसीएम क्या बोलता है? स्कूल में क्या होता है? सर हमारे सामने टीचर, सही बोल रहे हैं सर? आपके स्कूल में अगर मान लें कि मेरा 5 साल का बच्चा है, आपके स्कूल में एडमिशन आप लेंगे कि नहीं लेंगे सर? लेंगे सर। पैसा लगेगा? जी लगेगा। महीना का लगेगा कि सालाना लगेगा? दोनों लगेगा। दोनों लगेगा, सालाना भी लगेगा। लेकिन हम बोले सर मैं महीना वाला भी दूंगा और साल वाला भी दूंगा अपने बच्चे के लिए, लेकिन ये मत बोलिएगा कि डेली स्कूल आना है। डेली स्कूल आना है, क्या वो सक्सेस हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं सर। ये पाठशाला है, चाहे जैसे भी हो, जब मौका मिले, जैसे मौका मिले, किसी के भी कहना जिम्मेदारी मेरी है, मैं जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। शुरुआती क्षण पे आज भी ये जब नौकरी करते करते इतना लगभग हमको 33-34 साल हो गया है, लेकिन आरसीएम में आए 2006 पे आए। दोनों इनिंग को खेल रहे हैं। पहली इनिंग में भी रॉयल्टी थी और दूसरी इनिंग में भी रॉयल्टी, लेकिन कभी भी रेस्ट के दिन हो और
सेम डे में जाना आना हो जाए, चाहे वो रांची जाना हो या आसनसोल जाना हो या बर्धमान जाना हो, अगर जाना आना हो जाए तो उसको छोड़ता नहीं। धनबाद में अगर सेमिनार हो, 2 दिन मेरा पर्व हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, घर में फंक्शन हो या दोस्तों का फंक्शन हो, पहले सेमिनार, इसको नहीं छोड़ता। वाह। अभी करंट की बात कर रहा था, 1 साल पहले कम हुआ है। मेरा अपना फूफू का बेटा का शादी था, बुआ जिसको बोलते हैं, उनका बेटा का शादी था। पहले डेट फिक्स, भैया आपके हिसाब से डेट फिक्स होगा तो हम नहीं दिखेंगे, और मेरे हिसाब से डेट फिक्स होगा तो हम जरूर देखेंगे। 10 और 17 पे बात अटक रहा था। 10 तारीख को मेरा फिलवाड़ा था और 17 तारीख को वहाँ शादी हो रही, 17 तारीख को वहाँ शादी होना था। और एकदम फिलवाड़ा भी रहेंगे और आपके यहाँ भी रहेंगे, लेकिन एटी टाइम मालूम चला कि 10 तारीख फिलवाड़ा भी है, 10 तारीख शादी भी है। आप रहते तो सर कहाँ रहते? शादी में लोग। शादी में, हम भिलवाड़ा में। वाह। मैंने इस सफर में दोनों इनिंग को मिलाया जाए तो दोनों इनिंग में, बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन अपने घर का 3 शादी छोड़ा, 2 में सेमिनार था, 1 में भिलवाड़ा टूर छोड़ा। जिनके यहाँ शादी तो वो तो बोले ही बोले, जितना बोले, बाकी जितने मेरे रिलेटिव थे, खानदान वाले थे, वो क्या बोले होंगे? बस उनको बिजनेस दिखता है, पैसा दिखता है। आज लोग बोलेंगे, लोगों का काम ही है बोलना। बोलने वाले को बोलते नहीं। होते हैं ना, एक कहावत है, ढंग से शायद नहीं बोल पाऊँ, कि हाथी चले कुत्ते भौंके 1000, हाथी चले बाजार। आप जिस मीनिंग में भी जिस भी बात को समझें, उसको हमेशा पॉजिटिव वे में ही, हमेशा पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव कर ले, नेगेटिव में भी बहुत सकती है। ये बल्ब अगर जल रहा है ना, एक तार को हटा दीजिए, जल जाएगा क्या? नहीं, उसका रहना जरूरी है। आरसीएम में आगे बढ़ना, तो जो आज के डेट में आपके दुश्मन हैं, अंदर उसको दोस्त बना के चलिए। वही तो हमको बढ़ा रहे हैं और टालने में, खींचने में लगे हुए हैं। वो जितना खींचेंगे, हम अपने अंदर से उतना ही बड़ा ऊर्जा का निर्माण करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। सबको तैयार है? Yes, sir। तो बिल्कुल पढ़िए।